दिए कि नहीं। यहाँ से जब आप अपना दान दशवांश देते हैं तब वहां पर किराया जाता है। आप समझ रहे हैं? जब आप दान दशवांश नहीं देते तब आप पौलुस क्या किया करता था, अपनी कलीसिया को पहले समझाया करता था कि मेरे आने से पहले तुम्हारा दान चंदा दशवांश सब इकट्ठा होना चाहिए, कि ताकि हम एक चैन बनाएं और बहुत सारे जरूरतमंद लोगों की हेल्प करें। इसका मतलब शाऊल अपनी लाइफ में ये गलती कर बैठा। शाऊल राजा था और उसने क्या किया, उसने जो काम परमेश्वर ने नबी को दिया था, शमूएल को दिया था कि तू जा और वेदी पर जाकर कह रहा भेंट चढ़ाना, लेकिन शमूएल लेट हो गया और शाऊल ने जाकर उसका दान दशवांश भेंटें खुद जाकर शाऊल ने अपने आप जाकर वेदी पर चढ़ा दिया। और परमेश्वर को क्रोध आया और उसने कहा शाऊल आज के बाद तू राजा नहीं रहेगा, तू भिखारी हो जाएगा। और वो भिखारी हो गया। आज बहुत सारे विश्वासी जो हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक, बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब वाले, मैं कह रहा हूं कि वो जॉब पर तो हैं लेकिन अंदर से वो भिखारी जैसे लगते हैं। कारण घर में प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं, कोई फायदा नहीं है। कारण क्योंकि वो अपने दान दशवांश खुद जाकर अपनी मर्जी से लोगों में बांटते फिरते हैं। नहीं, आपकी नजर में पादरी दिया गया, याजक दिया गया, इसलिए वो उसको जो मर्जी करे। लेकिन लिखा बिशप कैसा हो, याजक कैसा हो, कह रहा के भंडारी कैसा होना चाहिए, कह रहा भंडारी कह रहा के मैनेज करने वाला होना चाहिए। तो इसका मतलब कि परमेश्वर ने शाऊल को क्यों हटा दिया। आज बहुत सारे लोगों का धंधा चौपट क्यों है, आज क्यों बड़ी बड़ी कंट्रियां बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि वो नहीं जानते। लेकिन इजराइल के अंदर ये बात सिखाई जाती है, अमेरिका के अंदर सिखाई जाती है। आप केरला में चले जाओ, वो लोग कहते हैं प्रचार सुनेंगे और उसके बाद अपना दशवांश देकर जाएंगे। कहता है दशवांश खाना, कहता है कि वो मुर्गी के अंडे खाने के, मुर्गी के बच्चों को खाने के बराबर है, कि आप माँ को भी खा रहे हैं। अगर आप माँ को ही खा गए, दशवांश एक माँ की तरह है, अगर माँ को ही खा गए आगे बच्चे कैसे होंगे। अगर आप दशवांश ही खा गए तो आगे आपके पास कह रहे वो धन कहां से आएगा जब आपने माँ को ही खा ली, कहां से आएंगे अंडे, वो कहां से आएंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा है क्लियर, यदि कोई अपने दशवांश को छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग देकर उसे छुड़ाए। इसका मतलब जब अगर आपने एक महीना दशवांश रख लिया तो बाइबल बोलती है 5 गुना आपसे शैतान ले लेगा। जब तक 5 गुना नुकसान नहीं होगा तब तक कहता है जो लाइव में सुन रहे हैं इस बात पर अमल करो। 2025 आपके लिए ये, अगर आपने दशवांश रख लिया तो बाइबल बोलती है कि एक महीना जब रख लिया तो 5 गुना देना पड़ेगा शैतान को, बीमारियों को, कर्जों को, समस्याओं को, एक्सीडेंट को, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे हालात आपके घर में लाएगा। कहता है तब प्रॉब्लम आती है। परमेश्वर ने बड़ा रास्ता खोल दिया। वो समुद्र, मैं कह रहा हूं कि जो समुद्र कह रहा कि किश्ती नाव के थ्रू पार होती थी, लेकिन उस समय में ऐसा ही किश्ती कोई समुद्र पर कोई नाव नहीं चलती थी, लेकिन परमेश्वर ने उस समय में उस रास्ता निकाल दिया। याद रखना, आज कितना ही बड़ा समुद्र हो, कितना ही बड़ा पहाड़ मुसीबतों का आपके सामने हो, मैं कह रहा हूं जितने लोग आज से प्रॉमिस कर रहे हैं परमेश्वर को, उनके लिए बड़ा डोर खोलने वाला आशीषों का रास्ता निकलेगा। चर्च आमीन बोलने वाले आज, हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। हालेलुया। कैसी बुरी सिचुएशन हो, बस पाप से समझौता नहीं करना। अपने पड़ोसी को बोलो पाप से समझौता नहीं करना। कैसे भी बड़ी सिचुएशन हो, कैसे भी बड़े बुरे हालात हो, लेकिन आपको पाप से समझौता नहीं करना, बुरी बातों से समझौता नहीं करना। जब आप समझौता कर लेते हैं अपने मन से, अपने विचारों से, तब आपके लिए डोर बंद कर देता है परमेश्वर। याद रखना, परमेश्वर आशीषों का डोर खोलने के लिए तैयार है। उत्पत्ति की किताब में 28 अध्याय उसके 20 में 22 और 23 में लिखा, याकूब अपने भाई से डरा हुआ था और उसी समय जब वो अकेला पड़ गया तो उसी समय उसके लोग उसके पीछे थे। उसके भाई एसाव उसे मारने पर था, लेकिन वो डर के मारे, हो सकता था कि वो समय में परमेश्वर के पास जाने की बजाय वो अपने भाई के पास जाता, गिड़गिड़ाता, रोने लगता। और उसी समय लेकिन गलती तो उसने की, लेकिन उसने कहा कि इंसान के अंदर दया नहीं है, परमेश्वर के अंदर दया है। उसने इंसान के पास जाने के बजाय परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए और परमेश्वर के सामने उसने अपने लिए डोर खुलवाने के लिए उसने एक मन्नत मांगी। हाँ, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। ओए गधे कहीं के। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा।